तो आज हम क्लास 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि सैम्पल पेपर ऑलरेडी आ चुका है, आप सभी ने देखा है कि नहीं। आपको मैं बता दूं कि ये जो सीपीएसई का सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए है, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहती हैं जिनमें ये लिखा रहता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हैं। ये नॉलेज बहुत सारे बच्चों को होती नहीं है और बोर्ड एग्जाम में जब जाते हैं तो वो लोग इसमें भी समय खराब करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते ही नहीं है और गलतियां करके आ जाते हैं। किस क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, दो अलग अलग सेक्शन रहते हैं तो कौन सा सेक्शन हमको सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज जो है मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे जो अकाउंटेंसी सैंपल पेपर है या अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट कोड क्या है 055, जो कि बच्चे लोगों को नहीं पता होता है। तो उनको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सटर्नल आते हैं स्कूल में प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने के लिए तो वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जेक्ट कोड क्या है, यही बच्चों को नहीं पता होता है। उसके बाद ये तो सैंपल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर रहता है सेम पैटर्न रहता है, सीपीएसई ने इशू कर रखा है इसको। 80 मार्क्स का जो रहेगा वो एग्जाम रहेगा। क्लास 12 सैंपल पेपर है 2025-26 में जो सेशन चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके बारे में है। उसके बाद कुछ ये आपको टाइम पता होना चाहिए, 3 घंटे का समय मिलता है। रीडिंग टाइम अलग रहता है, रीडिंग टाइम प्लस वो जो ओएमआर शीट को फिल करना रहता है उसका टाइमिंग अलग रहता है। 15 मिनट ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, 10 मिनट, और 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, बाकी 3 आवर्स रहते हैं वो पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं तो ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज इसमें, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 34 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टोटल 34 क्वेश्चंस होते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट में भी 34 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें जो 3 नंबर के क्वेश्चंस या 4 नंबर के क्वेश्चंस, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़े चेंजेस हैं उसमें। 3 नंबर के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कम आते हैं, 4 नंबर के ज़्यादा आते हैं, 6 नंबर के कम आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की। तो कंफ्यूज ना होंगे, अकाउंटेंसी का अलग पैटर्न है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का अलग पैटर्न है। तो अकाउंटेंसी में आप देखेंगे कि इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए एंड बी, 2 पार्ट में बटा हुआ है। अब जो पार्ट ए होता है ना, यहाँ पर जो पार्ट ए है, ये जो पार्ट ए है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है और कंपनीज से रिलेटेड है, कंपनीज की अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो जो इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स हम पढ़े ना, उससे रिलेटेड है। लेकिन जो पार्ट बी रहता है ये है थर्ड वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूम 3, जो कि 20 मार्क्स का रहता है बोर्ड एग्जाम में। और जो पार्टनरशिप और कंपनी है 36 मार्क्स प्लस 24 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स का है ये। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पार्ट ए है ये कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप या तो पार्टनरशिप कर लो या ऐसा कुछ, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पार्ट ए में हमको पूरा सॉल्व करना है। इस पार्ट ए में क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कितने रहेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो उसके भी पहले पार्ट बी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो पार्ट बी है ना उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। 2 ऑप्शन कौन कौन से रहते हैं, एक वॉल्यूम 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, जिससे रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये कुछ डिफरेंट टाइप के एनालिसिस टूल्स हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और पी&एल को एनालाइज करने के लिए काम आती है। कंप्लीट थर्ड वॉल्यूम से रिलेटेड है ये, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, प्लस ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सटर्नल आता है, वाइवा कंडक्ट करता है प्रैक्टिकल एग्जाम, तो उसमें भी इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे आप। और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको दोनों ऑप्शन दिखते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंफ्यूज होने के कारण बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों को सॉल्व करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। हमको क्या करना है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करें या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को अटेम्प्ट करें, दोनों नहीं करना है। अगर दोनों करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, हमें कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब आपके मोस्टली सारे स्कूल में ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराया जाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं कराते हैं। तो आप सोच समझ के ऑप्ट करेंगे, जिसकी नॉलेज है आपको वही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
स्टूडेंट को जो है ना एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट नहीं करने हैं, खास लिखा हुआ है सीबीएसई ने। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं हम बात करेंगे 1 मार्क्स एमसीक्यू की बात करेंगे। तो एमसीक्यू टोटल 20 होते हैं, 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें से 16 एमसीक्यू 16 क्वेश्चन नंबर 1 to 16, ये जो 1 से 16 तक के है ना, ये रहते हैं पार्टनरशिप और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, मतलब इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड। आप पार्टनरशिप से रिलेटेड एमसीक्यू कितने होंगे, 12, 11, 10 भी हो सकते हैं, और बाकी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड होंगे। टोटल 16 एमसीक्यू होंगे। 16 एमसीक्यू विल बी देयर इन फर्स्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप एंड कंपनीज। देन उसके बाद और भी एमसीक्यू रहते हैं 27 से 30, 4 एमसीक्यू रहते हैं जो कि थर्ड वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रहेंगे, 4 एमसीक्यू रहते हैं। तो टोटल 20 एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक एंड 31, 32, ये जो रहता है ना, ये 3 नंबर के रहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20, 4 क्वेश्चन हैं। टोटल 6 नंबर के और टोटल 3 नंबर के 6 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 18 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है 3 नंबर के क्वेश्चंस का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस पार्टनरशिप और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, मतलब इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर से रिलेटेड होगा। 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के वो रहेंगे थर्ड वॉल्यूम। थर्ड वॉल्यूम मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 31 नंबर और 32 नंबर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, टोटल ओवरऑल तीन क्वेश्चन बस आते हैं। अब 3 में से 2 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि पार्टनरशिप और शेयर से रिलेटेड रहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का रहता है ज्यादातर, और एक क्वेश्चन रहता है इशू ऑफ शेयर्स और फीचर वगैरह की एंट्रीज रहती है। तो 2 क्वेश्चंस रहते हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के, मतलब पार्ट ए में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रहता है और पार्ट बी में वॉल्यूम 3 रहता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 33 होगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे 6 नंबर के क्वेश्चंस जो कि बच्चे ज्यादातर पहले स्टार्ट कर देते हैं अटेम्प्ट करना। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट ए में पार्टनरशिप से रिलेटेड और इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर मतलब कंपनी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन रहने वाले, 4 क्वेश्चंस, जो कि ज्यादातर आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडमिशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड आता है, एंट्रीज अगर पास करनी होती है रीवैल्यूएशन कैपिटल से, प्रो राटा का एक क्वेश्चन आता है, कभी चैप्टर 1 एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने को आ जाता है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन रहते हैं पार्टनरशिप और इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर मतलब कंपनी से अकाउंटिंग से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स का थर्ड वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का रहता है, जो कि फिक्स है। तो बच्चे ये जब टॉपिक करेंगे ना तो आसानी से मतलब अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल चॉइस की। तो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, मतलब सारे क्वेश्चन से तो चॉइस नहीं दी गई है, लेकिन कुछ लिमिटेड क्वेश्चन से चॉइस दी गई है। एमसीक्यू में कितने इंटरनल चॉइस होंगे, 3 नंबर में कितने होंगे, 4 नंबर में कितने, 6 में कितने, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 7 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, मतलब एमसीक्यू 7 एक्स्ट्रा दिखेंगे, 7 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें इंटरनल चॉइस रहेगा, ऑप्शन रहेगा कि दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट आप कर सकते हो। तो ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, मतलब आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे कि भाई मैं ऊपर वाला एमसीक्यू बनाऊं कि नीचे वाला। हो सकता है कि पार्टनरशिप और शेयर से रिलेटेड एमसीक्यू हो या पार्टनरशिप के 2 अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या है ना, इसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, जो इजी लगेगा आप वो सॉल्व कर पाओगे। तो 7 एमसीक्यू रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 2 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो यहाँ पर ना 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, टोटल 3 नंबर के ना 6 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें ना 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। तो ज्यादातर ना ये पार्ट ए की बात करता है, इंटरनल चॉइस पार्ट ए में ही देता है, मतलब पार्टनरशिप और शेयर्स और डिबेंचर्स वाले कंटेंट में ही क्या करता है ना, इंटरनल चॉइस देता है। तो आप उसमें देखेंगे एक्स्ट्रा भी ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेकिन जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वॉल्यूम 3, उसमें आपको इंटरनल चॉइस 3 नंबर के में नहीं दिखेगी। एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का जिसमें इंटरनल चॉइस आपको दिखेगी, और ये पार्टनरशिप और शेयर से रिलेटेड ही रहता है। थर्ड वॉल्यूम में इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। उसके बाद 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो 6 नंबर में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये भी पार्ट ए में ही देखने को मिलता है, पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंटिंग जो इशू ऑफ शेयर डिबेंचर है,
उसी में 2 क्वेश्चंस में 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल सारी चीजें थी जो हमको पता होना चाहिए पेपर सॉल्व करने के पहले, जो कि बच्चे लोगों को पता नहीं रहता है और समय बर्बाद करते हैं जब पेपर देने जाते हैं, या तो वहाँ रीड करेंगे, तो उससे अच्छा पहले ही हम क्यों ना समझ के जाए, रीड करके जाएं। और अभी भी आपके स्कूल में मिड टर्म और फाइनल मतलब प्री बोर्ड वगैरह होंगी, तो उसमें भी यही सेम कंटेंट रहता है, वेटेज रहती है क्वेश्चंस की। थैंक यू।